हेलो फ्रेंड्स, एमएस क्लास सोसाइटी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्लस टू क्लास फिज़िक्स का सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोगों को। हम किसी की भी प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि हम बिना सिलेबस पता किए हुए ही आगे चलते रहते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि फाइनल एग्ज़ाम में क्या आया, कहाँ से आया और ये कैसे आ गया। तो इन सब को देखते हुए हमने आज एक सिलेबस के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई है। तो मैं आप लोगों को आज प्लस टू जो फिज़िक्स का बोर्ड का सिलेबस है, सीबीएसई का भी और एचबीएसई का भी, दोनों का मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी यूनिट हैं, हमें कैसे पढ़ना है, किस किस तरीके से हमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हमें कौन से पार्ट से न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए पढ़ना है, कौन से पार्ट के लिए थ्योरी से पढ़ना है, किस पार्ट के लिए हमें सीबीएसई से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस के लिए हमें ज़्यादा एचबीएसई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस के बारे में। 12th फिजिक्स में हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। कंप्लीट 10 यूनिट्स के लिए हमने आज 5 यूनिट्स के लिए डिस्कशन स्टार्ट किया है। तो पहली यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि हम इसके बारे में चार्ज जो हमारा है वो रेस्ट में होगा, उससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होगा हमारे पास वो चार्ज का पार्ट होगा। ठीक है, चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे चार्ज को, कैसे जनरेट होता है चार्ज, कैसे ट्रांसफ़र होता है चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके बाद इसकी फील्ड क्या होती है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में हम देखेंगे कि चार्ज की फील्ड कैसे डेवलप होती है, क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है। देन चार्ज से रिलेटेड ही हमारा होता है नेक्स्ट टॉपिक है जो पोटेंशियल का, चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है। एंड देन फाइनली चार्ज का कैपेसिटेंस। पहली यूनिट को हम 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज द चार्ज, चार्ज से रिलेटेड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल, देन कैपेसिटेंस। ये हमारी फर्स्ट यूनिट होगी। सेकेंड यूनिट है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे कि चार्ज एट रेस्ट, कि सारी की सारी स्टडी हमें रेस्ट में करनी है। चार्ज को हमें मूव नहीं कराना है। चार्ज जो भी होगा हमारे पास वो रेस्ट में होगा। बट सेकेंड यूनिट में हमारे पास चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा और क्या जनरेट करेगा, करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे नियम्स होते हैं, किरचॉफ्स के क्या लॉ होते हैं, किरचॉफ्स लॉ। एंड सम डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज पोटेंशियोमीटर क्या होता है। उसके बाद हमारी है तीसरी यूनिट, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये यूनिट सिमिलर टू द फर्स्ट यूनिट है, पहली यूनिट के सिमिलर है ये। तो यदि आपको पहली यूनिट अच्छे से समझ में आ जाएगी तो हम थर्ड यूनिट को ईजिली समझ सकते हैं। यदि पहली यूनिट में आपको दिक्कत होती है तो थर्ड यूनिट में भी काफ़ी दिक्कत आएगी। पहली करंट के बारे में है, चार्ज के बारे में है, एंड देन दिस इज यूनिट फॉर मैग्नेटिक। मैग्नेट कैसे आपका इफेक्ट लेके आता है, करंट से क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, वो चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देन इसमें फिर देखेंगे हम फोर्सेस हम चार्ज के ऊपर पढ़ेंगे कि चार्ज के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, कैसे कैसे चार्ज फोर्स को गेन करता है। एंड करंट के ऊपर फोर्सेस क्या होते हैं, करंट फोर्सेस क्या होते हैं। देन अर्थ की मैग्नेटिज्म कैसे गेन करते हैं हम, अर्थ मैग्नेटिक, कैसे अर्थ मैग्नेट का जो इफेक्ट होता है अर्थ का, उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे किस तरह से हम अर्थ को मैग्नेटाइज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम उसके कंपोनेंट डेवलप करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। देन फोर्थ यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम देखेंगे कि इंड्यूस करंट को हम कैसे डेवलप करें, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द एसी, कि हम एसी के बारे में देखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कैसे डेवलप होता है, क्या क्या इसके इफेक्ट होते हैं। एंड फाइनल जो फिफ्थ यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस यूनिट में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की वेव क्या होती है,
स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, वेव स्पेक्ट्रम क्या होते हैं और इनका यूज क्या है, हमारी डेली लाइफ में क्या यूज होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट होता है यूवी, अल्ट्रावायलेट। तो यदि आपसे पूछे कि वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन सी वेव यूज होती है, तो वो कौन सी वेव होती है, अल्ट्रावायलेट वेव। तो इस तरीके से हम इस यूनिट में मैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेवलप कैसे होती है, कैसे इसको बनाते हैं। उसके बाद 6th यूनिट है हमारी ऑप्टिक्स। 6th यूनिट है हमारी ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज द रे ऑप्टिक्स और सेकंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। इनके बारे में हम देखेंगे कि रे ऑप्टिक्स क्या होती है, वेव ऑप्टिक्स क्या होती है, और इसके बीच में कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऑप्टिक्स से रिलेटेड, उसको हम देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे यूज करते हैं। दैट इज जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, ये कैसे आपके बनते हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले डेवलप करने पड़ते हैं। उसके बाद हमारी है नेक्स्ट 7th यूनिट, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस में हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को देखेंगे हम, कि इलेक्ट्रॉन ड्यूल कैसे काम करता है, पार्टिकल में भी फॉर्म करता है एंड वेव के नेचर में भी फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन। इसके नेचर को हम देखेंगे, ड्यूल नेचर कैसे ये डेवलप करता है। देन हम देखेंगे एटम एंड न्यूक्लियाई। इसमें एटम से रिलेटेड जो भी आपके पास डिस्कवरीज हुई हैं वो पढ़ेंगे। थॉमसन मॉडल क्या है, रदरफोर्ड मॉडल क्या है, बोहर मॉडल क्या है, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, आपके पास एनर्जीज बैंड क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इनसे रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड HBSC ने यूनिट नंबर 9th और 10th को अलग किया हुआ है, बट CBSE ने दोनों को कंबाइंड कर रखा है। उसमें कुछ टॉपिक इसके ले रखे हैं और कुछ टॉपिक उसके ले रखे हैं, तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं एंड सेमीकंडक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम क्या करेंगे, लॉजिक गेट हो गया, लॉजिक गेट के बारे में देखेंगे हम, इनकी ट्रूथ टेबल क्या होती है, कैसे ये काम करते हैं, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, और सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर में हम डिफरेंट के एम्पलीफायर क्या होंगे, ट्रांजिस्टर क्या होंगे, कैसे हम इनका यूज़ करते हैं, डायग्राम क्या होगा। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे से हम एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जिसमें चार्ज की स्टडी करनी होती है हमें रेस्ट में। तो बच्चों आपको ये देखना है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस डालना है आपने। यदि जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है उसको बार बार रिवाइज करो। जहाँ से CBSE क्वेश्चन पूछती है उसको देखो, एक केस स्टडी बनाओ अपनी कि कहाँ से CBSE क्वेश्चन पूछती है, पिछले 10 ईयर में कहाँ से पूछे गए हैं, हरियाणा बोर्ड ने कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरीके से देखोगे तो आप सिलेबस को ईजिली कवर कर पाओगे। और हमने चीज़ें रटनी नहीं है, हमने चीज़ें समझनी है। इसी फोकस को हम ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट लेक्चर, दैट इज ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी होगा उसको डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, छोटी छोटी वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे, अच्छे से समझेंगे उनको कि चार्ज क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे डेवलप होता है। तो ये सब देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। और आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तब भी हम नई वीडियो अपलोड करें। धन्यवाद।